हेलो दोस्तों, TET मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने जा रहे हैं नाइट्रोजन गैस के बारे में। पहली वीडियो में हमने ऑक्सीजन पढ़ लिया था, ऑक्सीजन गैस के बारे में। अभी हमें नाइट्रोजन गैस के बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन गैस के बारे में कौन कौन से फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं वो आप देखिए। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो नाइट्रोजन तत्व की खोज जो है वो किसने की थी। नाइट्रोजन तत्व की खोजकर्ता जो थे वो रदरफोर्ड थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। वायुमंडल में लगभग क्या है, ये 78% पाई जाती है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली ये सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है वायुमंडल के अंदर, तो 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, और ये गैस भी रंगहीन गंधहीन होती है, इसकी प्रकृति भी उदासीन होती है ऑक्सीजन की तरह, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, जंतु व वनस्पति जगत का मुख्य घटक किसे माना जाता है, तो नाइट्रोजन गैस को माना जाता है। जंतु व वनस्पति जगत का प्रमुख घटक जो है वो किसे माना जाता है, नाइट्रोजन गैस को माना जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा मात्रा में जंतु और वनस्पति जगत में क्या है, ऑब्जर्व की जाती है, उसका अवशोषण किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व जो है वो भी कौन सा है, तो वो भी नाइट्रोजन गैस है, यहाँ पे हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के अंदर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, यानी त्रिबंध पाया जाता है N2 गैस के अंदर। ठीक है, तो इसके कारण क्या है, अधिक स्थायी। ठीक है भाई, अधिक क्या है, स्थायी होते हैं और कम क्रियाशील। यहाँ पे आप देखिए, ये ट्रिपल बॉन्ड के कारण, यानी यहाँ पे त्रिबंध है और ये क्या मजबूत बंध होता है, जिसके कारण N2 गैस जो है वो अधिक स्थायी होती है और ये जल्दी से किसी और तत्व या किसी और पदार्थ से क्रिया नहीं करती। ठीक है, कम क्रियाशील होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद इसलिए क्या है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग जो है वो अपने चिप्स के पैकेट देखे हों तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है भाई, तो क्योंकि वो चिप्स से क्या है, क्रिया जल्दी से नहीं करती और ये अधिक गैस जो है वो स्थायी होती है। ठीक है, इसलिए चिप्स के पैकेट में N2 गैस का उपयोग भी किया जाता है। और उसके बाद आप ध्यान रखोगे कि किसी भी पदार्थ का स्थायित्व यदि स्थायित्व ज़्यादा है तो उसकी क्रियाशीलता जो है वो क्या होगी, उसकी क्रियाशीलता और स्थायित्व में कैसा रिलेशन होता है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी स्थायित्व ज़्यादा तो इसकी क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, अगर क्रियाशीलता कम है, स्थायित्व ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है कि यदि किसी तत्व जो है उसका स्थायित्व यदि क्या है, ज़्यादा होता है तो उसकी क्रियाशीलता में कमी आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद ऑक्सीजन गैस का निर्माण जो है वो कैसे नाइट्रोजन गैस का निर्माण जो है वो कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले हम इसकी प्रयोगशाला विधि पढ़ते हैं। प्रयोगशाला विधि के अंदर जो नाइट्रोजन गैस है वो किस तरीके से बनती है, तो सोडियम नाइट्राइट प्लस अमोनियम क्लोराइड को जब मिलाया जाता है और इन्हें गर्म किया जाता है तो हमें क्या है, नाइट्रोजन गैस के साथ अन्य उत्पाद भी मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, सोडियम नाइट्राइट का फॉर्मूला NaNO2 होता है, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है। ठीक है भाई, जब इन दोनों पदार्थों को गर्म किया जाता है मिला करके तो नाइट्रोजन गैस बनती है और अन्य उत्पाद बनते हैं। ठीक है भाई, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हमें याद रखना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये सारे तत्व मिलकर के अमीनो अम्ल बनाते हैं। ठीक है, और अमीनो अम्लों की श्रृंखला से क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। अमीनो अम्ल यहाँ पे आप देखिए, ये क्या है, अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड, ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अमीनो एसिड से प्रोटीन बना और प्रोटीन से मिलकर के क्या बनता है, एंजाइम बनता है। क्या बनते हैं, एंजाइम। जब बहुत सारे प्रोटीन मिलते हैं तो एंजाइम बनते हैं और इन्हें एंजाइमों को जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है भाई, जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलेंगे, अमीनो एसिड बनेंगे, फिर प्रोटीन बनेगा और फिर क्या है, एंजाइम बनेंगे। ठीक है, ये श्रृंखला कई बार पूछी भी जाती है कि प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ऐसा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है किसी टेट एग्जाम में कि प्रोटीन क्या होते हैं, तो यहाँ पे बताना था अमीनो अम्लों की श्रृंखला होते हैं। ठीक है, अमीनो अम्लों की श्रृंखला से मिलकर के क्या बनते हैं, प्रोटीन बनते हैं। ठीक है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है, ये फैक्ट्स भी थोड़े से याद रख लेने हैं। उसके बाद जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है वो है इसके गुण और उपयोग। ठीक है, ये आपको आने ही चाहिए। गुण और उपयोग में से क्वेश्चन 101% बनेगा अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो। देखिए इसके गुण और उपयोग क्या होते हैं।
देखिए भी सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है हाइड्रोजन के बारे में कि ये जो नाइट्रोजन गैस के बारे में कि नाइट्रोजन गैस जो है वो न तो जलती है और न ही जलाने में सहायक है। ठीक है भाई, ये गैस जो है वो न तो जलती है और न ही जलाने के अंदर सहायक है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। उसके बाद यूरिया के अंदर यदि आपसे पूछे कि नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाती है तो 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया के अंदर। ठीक है, और अमोनिया उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, अमोनिया उत्पादन में भी किसका उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, कृत्रिम गर्भधान के लिए बैलों के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। ठीक है, द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गर्भधान के लिए, कृत्रिम गर्भधान के लिए बैलों के वीर्य को किस में रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन गैस के अंदर रखा जाता है। ठीक है, आपने कई बार डॉक्टर के पास देखा होगा कि उसके पास नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर होता है और वो सिलेंडर खोलता है तो उसमें से एक सफ़ेद रंग की गैस निकलती है, वो ही नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है भाई, और यहाँ पे आप देखिए इसका जो टेम्परेचर है, यदि आपसे टेम्परेचर नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी कृत्रिम गर्भधान के लिए बैलों के वीर्य को जहाँ पे रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन, तो उसका टेम्परेचर जो है -196 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है भाई, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपको याद करना चाहो तो कर सकते हो, छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद ये गैस जो है वो कम क्रियाशील है, आपको पहले भी बताया, और इसमें इसके क्या है कुछ उत्पाद बनते हैं जो आपको ध्यान रखना है कि NONH3, ठीक है, और Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। ये फार्मूला भी पूछा गया था, मैग्नीशियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, रीट के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया। ठीक है, तो ये बात भी आप थोड़ा ध्यान में रखोगे। उसके बाद N2 का स्थायी हाइड्राइड। ठीक है, N2 के स्थायी हाइड्राइड की हम बात करें तो अमोनिया है, और ये इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? उत्पादन इसका हैबर विधि से किया जाता है। ठीक है भाई, हैबर विधि से अमोनिया को बनाया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है, और ये N2 का स्थायी हाइड्राइड है। ठीक है भाई, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है अस्तबलों, पेशाब खानों से गंध का कारण। ठीक है भाई, अस्तबल यानी जहाँ पे घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं वो अस्तबल हो गया। ठीक है, या फिर कई बार पेशाब खाने बने होते हैं, उसके अंदर जो भी बहुत एक बदबू सी आती है। ठीक है, वहाँ से दुर्गंध आने का कारण क्या होता है? अमोनिया। ठीक है, उसमें दुर्गंध आने का कारण जो है वो अमोनिया गैस होती है, ये बात आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, कई बार पूछी गई पेपर में, पूछी भी जा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक है नाइट्रोलियम। नाइट्रोलियम क्या होता है? CaCN2 यानी कैल्शियम साइनाइड, CaCN2। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम साइनाइड कहते हैं, और ये उर्वरक निर्माण के अंदर काम आता है। तो उर्वरक निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है नाइट्रोलियम का। ठीक है भाई, किसी भी टेट एग्जाम के अंदर मैंने देखा था, पूछा गया क्वेश्चन है, उर्वरक निर्माण में उपयोग किया जाता है तो नाइट्रोलियम का उपयोग किया जाता है, CaCN2, जिसे हम क्या कहते हैं? कैल्शियम साइनाइड कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है N2O। N2O का मतलब क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड। इसे क्या कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड। और ये इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम लाफिंग गैस कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाली गैस। ठीक है भाई, तो इस गैस के प्रभाव में यदि क्या है कोई व्यक्ति आ जाता है तो वो उसकी क्या है ऑटोमेटिक हंसी उसको आने लगती है, वो हंसने लगता है, इसलिए इस गैस को क्या है? लाफिंग गैस कहा जाता है। इसका फॉर्मूला क्या है? N2O। ठीक है भाई, N2O। ठीक है भाई, नाइट्रस ऑक्साइड। और इसका जो खोजकर्ता है वो प्रिस्टले हैं। इसके खोजकर्ता कौन है? प्रिस्टले। और उसके बाद आपको ध्यान रखना है नौसादर। नौसादर का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें भी क्या है नाइट्रोजन गैस काम आती है, NH4Cl। ठीक है, ये नौसादर का फॉर्मूला है। अमोनियम क्लोराइड को ही नौसादर कहा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कि पौधे में क्या प्रोटीन का निर्माण N2 की सहायता से करते हैं, और प्रोटीन में CHO और N, यहाँ पे आप देखोगे N जो है वो प्रोटीन के अंदर, पौधे जो है प्रोटीन निर्माण में N2 की सहायता से करते हैं। पौधों के अंदर जो भी प्रोटीन बनती है वो N2 यानी नाइट्रोजन गैस की वजह से बनती है, क्योंकि प्रोटीन में कौन कौन से तत्व होते हैं? CHO और N। तो यहाँ पे N जो है वो काम में आ रहा है, इसलिए पौधों को प्रोटीन निर्माण में N चाहिए होता है। ठीक है भाई, तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, उसके बाद जो डांस स्टेज है, ठीक है भाई, डांस स्टेज है, वहाँ पे आपने कई बार देखे होंगे धुएं के निर्माण में डांस स्टेज पे आपको एक सफ़ेद रंग का कई बार क्या है धुआं वगैरह आप देखने को मिलता है, कई बार आपने स्टेज पे देखा होगा। तो वो उसमें कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पे भी द्रव N2 गैस का उपयोग किया जाता है, यानी द्रव नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है।
ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जाम में, तो ये भी आपको याद रखना है कि डांस स्टेज पे धुएं के निर्माण के अंदर किस गैस का उपयोग किया जाता है। सफ़ेद धुएं के निर्माण में तो द्रव N2 गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि द्रव N2 का तापमान जो है वो न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है भाई, इसका उपयोग जो है वो क्रायो परीक्षण में करते हैं। ठीक है भाई, तो क्रायो परीक्षण क्या होता है, इसके अंदर क्या है, कुछ पदार्थों का हम क्या संरक्षण करते हैं, उनको लंबे समय तक रखा जाता है उनके अंदर। ठीक है, तो वो खराब नहीं होते। तो इसमें क्या है, एक तो लो टेम्परेचर पे होता है जिसे हम क्रायो कहते हैं, और हाई टेम्परेचर पे होता है जिसे पायरो कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा याद रखो। द्रव N2 का ताप जो है वो क्या है, क्रायो परिरक्षण के अंदर काम में आता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये इतने से फैक्ट आपको याद रखने हैं। ऊपर जो फैक्ट्स बच गए उसको भी हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए 2-3 फैक्ट्स बच गए। तो उर्वरक निर्माण में भी किसका उपयोग किया जाता है, तो इसमें भी क्या है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और विद्युत बल्बों में व उच्च तापमापी में किसका उपयोग किया जाता है, उच्च तापमापी। ठीक है, लगभग क्या है 1500 डिग्री सेल्सियस से यदि ज़्यादा का तापमान मापना होता है, 1500 डिग्री के आसपास का ताप, तो वहाँ पे क्या है, उस तापमापी के अंदर क्या है, किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्युत बल्बों में भी इसका उपयोग किया जाता है। और अमोनियम सल्फेट और उर्वरक निर्माण में ऊपर आ चुका है, तो किसका उपयोग किया जाता है, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। तो इतनी सी बातें आपको क्या है, नाइट्रोजन गैस के बारे में याद होनी चाहिए। ठीक है भाई, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और उपयोग हैं जो आपको थोड़ा उनको भी नज़र से निकाल लीजिए, ताकि आपको यदि वहाँ से क्वेश्चन आता है तो वो भी ना छूट पाए। चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन का उपयोग। ठीक है, नाइट्रोजन का उपयोग जो है वो यूरिया के निर्माण में किया जाता है। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये यूरिया है ये कैसे बनती है, इसका फॉर्मूला आप पहले याद रखिए, NH2CONH2। इसका फॉर्मूला NH2 दोनों साइड जोड़ दीजिए, बीच में CO लिख दीजिए, तो ये क्या बन जाता है, ये पूरा फॉर्मूला यूरिया का बन जाता है। और यूरिया का यदि आपको रासायनिक नाम पूछा जाए, अमीनो मैथनामाइड। ठीक है, और ये प्रयोगशाला में निर्मित प्रथम कार्बनिक यौगिक है। यूरिया जो है प्रयोगशाला के अंदर पहला सबसे बनाया गया यौगिक है प्रयोगशाला के अंदर, क्योंकि पहले माना जाता था कि प्रयोगशाला के अंदर जो कार्बनिक यौगिक हैं वो नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, ये प्रकृति में मिलते हैं, प्रयोगशाला के अंदर नहीं बनाए जा सकते। लेकिन वोहलर ने इसका खंडन किया, और वोहलर ने इसका खंडन करते हुए कहा कि कार्बनिक यौगिक जो है वो प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। और सबसे जो पहला यौगिक निर्मित किया वो कौन सा है, यूरिया है, NH2CONH2। ये कैसे बनाया था, ये भी आप देखिए, अमोनियम साइनाइड से बनाया था। ठीक है, अमोनियम साइनाइड से NH4CNO, इससे क्या है, सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक बना वो कौन सा था, यूरिया था। इसका उपयोग जो है वो आप जानते हो खाद उर्वरक के रूप में किया जाता है। और यूरिया का निर्माण जो है हमारे शरीर के अंदर पूछे कहाँ पे होता है, तो लीवर के अंदर होता है, हिपेट के, रक्त या जिगर, या फिर जिसे कलेजा भी कहा जाता है। ठीक है, ये सारे एक ही नाम है लीवर के, तो इसलिए यूरिया का निर्माण हमारे शरीर के अंदर पूछे कहाँ पे होता है, तो लीवर के अंदर होता है। और ऐसे जीव जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, यूरियोटेलिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप याद रखो कि सारे के सारे स्तनधारी जो हैं वो जीव किसके अंदर आते हैं, वो सारे के सारे जीव यूरिया के रूप में पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, और इसलिए क्या है, स्तनधारी कहलाते हैं। स्तनधारी सारे के सारे जीव जो है वो यूरियोटेलिक होते हैं। और इसमें आप याद रखोगे कि मछलियाँ जो हैं, जलीय जीव जो हैं, वो सामान्यतः अमोनिया NH3 का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिक। क्या कहा जाता है, अमोनोटेलिक कहा जाता है उन जीवों को, क्योंकि ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। उसके बाद मूत्र की गंध का कारण क्या होता है, NH3 यानी अमोनिया के कारण ही मूत्र की गंध आती है, दुर्गंध कह सकते हो जिसे आप। ठीक है, और मूत्र यानी यूरिन का रंग जो है वो पीलापन लिए हुए होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है, यूरोक्रोम वर्णक पाया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मूत्र का पीलापन जो है वो किस कारण होता है, तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है, उर्वरक में पाए जाने वाले मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है। ये तीनों के तीनों तत्व क्या है, उर्वरक में मुख्य तौर पर पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो जो है वो आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो।
तो ये सारे फैक्ट जो है नाइट्रोजन के बारे में आपको याद रखने हैं। नाइट्रोजन से यदि क्वेश्चन आता है तो इनमें से बाहर जाने की गुंजाइश नहीं है। तो आपको क्या करना है कि यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो नए वीडियोज़ हैं, ठीक है, वो आप तक शीघ्रता से आसानी से पहुँच पाएँ, ठीक है भाई। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि वीडियो जो है वो जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। तो बस इतना ही इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।